हेलो एवरीवन, हम आप पहुंचे हैं हमारे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर। बहुत खुशी हो रही होगी ना कि बस ये चैप्टर तो खत्म ही होने वाला है। हमने सब कुछ पढ़ लिया, सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, जिसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। और आज इसको देखने के बाद में हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिविजन। और ये हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, तो ये है बी कीपिंग। हमने क्रॉप के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। हम पढ़ रहे थे हमारे फूड रिसोर्सेज में एनिमल रिसोर्सेज के बारे में, जो कि थी एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें हमने कैटल फार्मिंग के बारे में पढ़ा था, पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में भी पढ़ा था और फिशरीज के बारे में भी पढ़ा था। लेकिन हम हनी को कैसे भूल सकते हैं, इतनी मीठी चीज को हम कैसे भूल सकते हैं, उसको नहीं भूल सकते। दैट इज वाई आज हमें पढ़ना है बी कीपिंग के बारे में। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। देखो, बी कीपिंग के अंदर होता क्या है, तो हमें नाम से ये पता है कि मधुमक्खियों को लोग पालते हैं और उससे क्या मिलता है, उनको हनी मिलता है। हनी मधुमक्खियां बना देती है। अब सोचने वाली बात है कि वो कैसे मधुमक्खियों को अपने घर से निकालते होंगे, फिर वहां से हनी लेते होंगे। बट ठीक है, वो उनका काम है। लेकिन हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बी हाइव के अंदर रहता कौन कौन है। क्या बी हाइव के अंदर रहने वाली सारी मधुमक्खियां सेम होती है? तो बिल्कुल भी नहीं होती है। भाई, इन मधुमक्खियों को देख के हमें एक चीज तो समझ में आ गई, कितनी क्यूट सी, मतलब थोड़ी सी डरावनी सी और लग रही है। ठीक है, कुछ मधुमक्खियां होती है जो बहुत छोटी सी होती है, कुछ होती है जो थोड़ी बड़ी होती है, थोड़ी सी ब्रॉड चौड़ी भी होती है, और कुछ होती है, देखो एक बिल्कुल ऐसे लंबी सी नजर आ रही है। तो ये जो है, ये तो है क्वीन बी। रानी हम सबको पता है क्या होती है, तो ये क्वीन बी होती है। अब क्वीन बी हाइव के अंदर कितनी हो सकती है? किसी भी जगह पर क्वीन कितनी हो सकती है? जस्ट एक सिंगल बी सब किसी भी जगह पर रह सकती है। तो इस बी हाइव के अंदर भी क्या होगा, क्वीन जो होगी वो हमेशा कैसी होगी? सिंगल होगी, एक ही होगी, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होगी। नेक्स्ट, इसके बाद हमको पढ़ना है ड्रोन के बारे में। तो ये क्या है, ये ड्रोन्स। ड्रोन जो होते हैं ये मेल होते हैं। ड्रोन बेसिकली करते क्या है, तो वो तो हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इनका नंबर क्या होता है। तो ड्रोन का नंबर बेसिकली होता है 100-200 के आसपास का होता है, ज्यादा नहीं होता, बिल्कुल कम भी नहीं होता है। जैसे क्वीन बी तो सिंगल है, वैसा कुछ नहीं है। ड्रोन एटलीस्ट थोड़ा नंबर होता है इनका। बट अगर हम बात करें वर्कर बीज की, जो सबसे छोटी होती है, दीज आर वर्कर बीज। ये वर्कर बीज जो होती है सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होती है। वहां तीनों क्या काम करती है, कैसे बनती है, तो देखो, बी हाइव के अंदर जब मधुमक्खियां रहती है तो बेसिकली जो क्वीन बी होती है वो क्या करती है, वो एक सर्टेन टाइम के अंदर, यानी कि पर डे वो 2000 एग्स को ले करती है। एक ही है क्वीन बी, पर डे क्या करेगी, 2000 एग्स को ले करेगी। क्वीन बी कभी बाहर नहीं जाती। क्या रानी कभी घूमने जाती है, काम पे जाती है? नहीं जाती। रानी सिर्फ बैठ के करती है, हुक्म चलाती है। तो उस हुक्म के अंदर जो 2000 एग्स हर रोज के ले करती है, इसमें से जब इस क्वीन बी को जाने का नंबर आ जाता है, उस टाइम पर जो भी बी सबसे पहले उसमें से निकलती है, जो बी सबसे पहले उसमें से हैच होती है उनके एग में से, उस बी को क्वीन बी बना दिया जाता है। और बेसिकली क्वीन बी का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है। सारी बीज एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग होती है। तो इस बी का स्ट्रक्चर जो होगा, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर जो होता है, वो क्वीन बी का होता है। क्वीन बी का काम क्या है, तो 2000 एग्स ही पर डे ले करती है। उसके अलावा शी इज द मदर ऑफ द कॉलोनी। ये उस कॉलोनी की, कॉलोनी का मतलब जो बी हाइव होता है, जहां पर मधुमक्खियां एक साथ रहती है, उसको हम कहते हैं कॉलोनी। और उस कॉलोनी के अंदर जो मदर होती है वो एक सिंगल ही होती है, एक ही होती है मदर। कौन होती है, तो क्वीन बी होती है। 2000 एग्स पर डे वो ले करेगी एंड शी इज द लार्जर वन इन द साइज। लार्जर वन होती है साइज के अंदर, बड़ी होती है थोड़ी सी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोटी सी होगी, नहीं। उसके बाद हम आते हैं ड्रोन पर। अब ये ड्रोन क्या करते हैं, तो ड्रोन का नंबर थोड़ा भले ही ज्यादा नहीं है, बिल्कुल कम भी नहीं है, नॉमिनल नंबर है, लेकिन ये होते हैं फर्टाइल मेल, ये हैप्लॉइड फर्टाइल मेल होते हैं। हैप्लॉइड फर्टाइल मेल है ये बड़े होते हैं साइज के अंदर, और ये थोड़े से नॉइजी होते हैं, बहुत शोर मचाते हैं। क्वीन बी तो शांत होती है, लेकिन ये जो ड्रोन्स है ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं, थोड़े नॉइजी से होते हैं। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है मेटिंग करना। इनका काम क्या होता है, मेटिंग करना। मेटिंग किसके साथ करेंगे, क्वीन बी के साथ करेंगे। तो इनका सिर्फ एक ही काम होता है कि क्वीन बी के साथ में ये क्या करेंगे, मेटिंग करेंगे, और उससे बहुत सारे रोज की जो एग्स है वो दे देंगी। क्वीन बी जो है वो रोज के बहुत सारे एग दे देंगी। और ये स्टिंगलेस होते हैं, ये स्टिंगलेस भी होते हैं। देखो, इनकी जो क्वालिटीज है वो लर्न भी करनी है कि एक्चुअली ये है कौन कौन। तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, क्वीन होती है। क्वीन एक ही होती है, पर डे 2000 एग्स को ले करती है, बाहर कहीं नहीं जाती है घूमने के लिए। उसके अलावा ये लार्जर होती है अपनी साइज के अंदर, और ये कॉलोनी की मदर होती है। जब हम बात करते हैं ड्रोन की, तो ड्रोन का नंबर होता है 100 और 200 के आसपास का नंबर होता है उसका एक कॉलोनी के अंदर। ज्यादा नंबर नहीं होते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होती है। और ये भी थोड़े से कैसे होते हैं, लार्जर होते हैं। ये थोड़े से कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, एकदम छोटी सी नहीं होगी, ये थोड़े से बड़े होंगे ड्रोन्स। और ये ड्रोन्स हैप्लॉइड फर्टाइल मेल होते हैं।
जो कि क्या करते हैं, क्वीन बी के साथ में मेटिंग का काम करते हैं एंड दे आर स्टिंगलेस ऑल्सो। फाइन, तो इसकी मेटिंग से ही क्वीन बी जो है वो रोज के 2000 एग्स को ले करती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, जो कि है वर्कर बी। वर्कर बी का नंबर सबसे ज्यादा होता है, वर्कर बी का नंबर सबसे ज्यादा होता है, लेकिन ये सबसे छोटी होती है। वर्कर बी का नंबर सबसे ज्यादा होगा लेकिन सबसे छोटी होगी। उसके अलावा ये होती है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, डिप्लॉयड फीमेल होती है एंड शी इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल, और ये रहती है ओनली 3 to 12 मंथ्स। ये सिर्फ 3 to 12 मंथ्स ही सर्वाइव कर पाती है, उसके बाद ये सर्वाइव बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। एंड दीज आर द वर्कर बीज, जो क्या करती है, फ्लावर्स के पास में जाएंगी, वहां से नेक्टर लेकर आएंगी और उसके बाद में हनी बनाने का काम करेगी। अब ये वर्कर बीज है, ये क्या पूरी जो कॉलोनी है उसके अंदर सिर्फ फीमेल्स ही काम करती है। ऐसा क्यों? तो बेसिकली हमने हमारे घर के अंदर भी यही कल्चर देखा है कि जो फीमेल्स होती है वो घर संभालती है, तो पूरी कॉलोनीज को संभालने का जो जिम्मा होता है वो किसके पास में होता है, वर्कर के पास में होता है। बिकॉज क्वीन बी ऑलरेडी मैटिंग में बिजी होती है, ड्रोन्स भी ज्यादा मैटिंग में बिजी रहते हैं, तो ये वर्कर बीज क्या करती है, ये पूरी कॉलोनी को संभालने का काम करती है। फाइन, सो आई होप कि एटलीस्ट बीज के बारे में ये तो क्लियर हो गया है कि बीज कौन कौन सी तरह की होती है, ये हमें डिफरेंट डिफरेंट क्यों नजर आती है, कभी छोटी कभी बड़ी, ऐसा क्यों नजर आया। सो नाउ कम टू द बी कीपिंग, कि बी कीपिंग क्या है। तो बेसिकली अगर हम देखें कि साइंटिफिक तरीके से जब हम मधुमक्खियों को पालते हैं और उसमें से हनी को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस हनी को हम सेल आउट भी कर रहे हैं आगे, या हमारे यूज के लिए काम में ले रहे हैं उसको, तो उसे हम कह देते हैं बी कीपिंग और एपीकल्चर कह देते हैं। बी कीपिंग और क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। सो साइंस एंड आर्ट ऑफ मैनेजिंग हनी बीज कॉल्ड एपीकल्चर और बी कीपिंग। तो एपीकल्चर आई होप कि आपको पता है, पहले भी आपने इस नाम को सुना होगा, और बी कीपिंग वर्ड से भी यही समझ में आया है कि भाई हनी बी को पालना किसके लिए, हनी के लिए, उसके अलावा तो हम उनको नहीं पालेंगे। और ये कैसे होगा, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट होगा। ये डायरेक्ट ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है मूड हुआ और लेके आ जाओ, नहीं, ऐसे छत्ता उठा के घर नहीं ला सकते। अगर हमारे घर के आसपास मधुमक्खी का छत्ता भी है तो हम हिम्मत नहीं करते कि उसके पास जाए, बट इट इज अ साइंटिफिक मैनेजमेंट जहां पर बी कीपिंग की जाती है, बहुत ज्यादा जहाँ फ्लावर्स होते हैं वहां पर की जाती है ये। और बेसिकली बी कीपिंग क्यों की जाती है, इसकी जो कॉस्ट होती है वो बिल्कुल कम होती है, बहुत लो मेंटेनेंस होता है ये, इसकी कॉस्ट बिल्कुल कम होगी, ये लो कॉस्ट होता है, और लो कॉस्ट है या फिर लो मेंटेनेंस की वजह से ये काम कोई भी कर सकता है आसानी से। और जो बी कीपिंग का वर्क करते हैं वो लोग ये क्यों करते हैं, ताकि उनकी एडिशनल इनकम हो सके। फिर जब लो कॉस्ट है, ज्यादा कॉस्टिंग है नहीं, कुछ पैसा ज्यादा लगाना नहीं है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है, लेकिन रिटर्न बहुत ज्यादा है। बिकॉज यू नो वेरी वेल कि जो हनी ये दे रही है, ये हनी एक विस्कस फ्लूइड होता है जो कि बहुत सारी चीजों के लिए काम में लिया जाता है। एंड यू नो वेरी वेल कि ये एक ऐसा फ्लूइड है जिसको कि आप जितना पुराना यूज करेंगे उतना आपके लिए ये फायदेमंद होगा। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि ये तो खराब हो जाएगा कुछ टाइम में, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये जितना पुराना है उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है। तो लो कॉस्ट की वजह से इसको जनरली इस काम को किया जाता है और उससे हनी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। हनी से और भी बहुत सारे काम होते हैं, मेडिसिनल प्रिपरेशन के लिए भी हनी को यूज किया जाता है। अच्छा, सुना होगा ना कि हनी वाटर लो तो आपका वेट लॉस हो जाएगा, यानी डाइटिंग की जगह क्या करना है, हनी वाटर लेना है। तो बहुत सारी चीजें मेडिसिनल में भी काम में आएगा, और भी बहुत सारी जगह पे हनी जो है वो काम आ जाता है। बेसिकली ये बहुत ही मीठा होता है और बहुत ही फायदेमंद होता है आपकी हेल्थ के लिए। दैट इज वाई बी कीपिंग करने वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे हनी लेते हैं और उसको सेल आउट कर देते हैं, तो काफी एडिशनल इनकम हो जाती है उनकी। और हनी से क्या बनाया जाता है, तो हनी से बी वैक्स भी हनी से नहीं, बी से सॉरी जो बी है वो और क्या बनाती है हनी के अलावा, तो वो बनाती है बी वैक्स। वो क्या बनाती है, बी वैक्स बनाती है। इनके अंदर कुछ स्पेशल टाइप की ग्लैंड्स होती है जिसकी वजह से क्या बनाया जाता है, बी वैक्स बनाया जाता है। बी वैक्स भी बहुत सारी जगह पे काम में आता है, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर एक सिंगल जगह पे काम में आएगा, नहीं। तो हमें इनसे क्या क्या मिला, हमें इनसे मिला बी वैक्स और हमें इनसे मिला हनी। दोनों ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दोनों ही मेडिसिनल यूज में भी काम में आ सकती है, तो ऑब्वियसली क्यों ना इनको पाले हम, जबकि लो कॉस्ट भी है। फाइन, चले। अब जो हनी की क्वालिटी होती है, भाई इन्होंने जो हनी बनाया है उसकी क्वालिटी किस पे डिपेंड करेगी, तो इसकी क्वालिटी डिपेंड करती है पाश्चुरेज पर या फिर जो फ्लावर से जो उन्होंने नेक्टर लिया है उसकी क्वालिटी पर। अब एक वर्ड जो हमने बोला अभी पाश्चुरेज, अब ये पाश्चुरेज क्या है, इस पाश्चुरेज का मतलब है कि जो फ्लावर आप इन हनी बीज को प्रोवाइड कर रहे हो, द अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्लावर, उसे हम कहते हैं पाश्चुरेज। ऐसी जगह पर बी हाइव्स बनाए जाते हैं, ऐसी जगह पर बी कीपिंग की जाती है जहां पर आसपास के अंदर फ्लावर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो। अगर फ्लावर नहीं होंगे
तो हनी बीज को नेक्टर कहाँ से मिलेगा, और हनी बीज को अगर नेक्टर नहीं मिलेगा तो हनी नहीं बन पाएगा। दैट इज वाई पास्चर रेस का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि जिस जगह पर बहुत सारे फ्लावर्स होंगे आसपास में, फ्लावर के पूरे वो गार्डन्स होंगे, वहीं पर बी कीपिंग की जाती है। यानी कि बी को नेक्टर मिलना चाहिए अच्छे से और बहुत ही हाई क्वालिटी नेक्टर मिलना चाहिए। अगर आप हाई क्वालिटी नेक्टर उनको प्रोवाइड करते हो, मतलब कि हाई क्वालिटी फ्लावर्स अगर वहां पर लगे होंगे तो हाई क्वालिटी नेक्टर मिलेगा और उससे अच्छी क्वालिटी का हनी भी मिलेगा। तो इट डिपेंड्स कि आपको हनी कैसा मिलेगा, पास्चर रेस पर डिपेंड करता है, प्लस फ्लावर से किस क्वालिटी का उन्होंने नेक्टर सक किया है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको हनी की क्वालिटी क्या मिलने वाली है। सो आई होप कि आपको इतनी चीज तो क्लियर हो गई है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि हनी बी की वैरायटी कौन कौन सी होती है और हमारे यहाँ पर कौन सी वैरायटी को यूज किया जाता है। तो बेसिकली जो सबसे ज्यादा अच्छी वैरायटी जिसको यूज किया जाता है वो होती है एपिस मेलिफेरा, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी वैरायटीज है जो कि अच्छी होती है, यानी कि उनको लेकर बी कीपिंग की जा सकती है। इट्स नॉट दैट इजी जितना हम समझते हैं, लेकिन इट्स नॉट दैट टफ जितना हमें लग रहा है अभी। फाइन, चले। सो हनी बीज की वैरायटी में सबसे पहले आती है इंडियन वैरायटीज। इंडियन वैरायटीज में सबसे पहले क्या आएगा, एपिस डॉर्सेटा। एपिस डॉर्सेटा को हम एक और नाम से जानते हैं जो कि है द रॉक बी। एपिस डॉर्सेटा को हम क्या कह सकते हैं, द रॉक बी कह सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड है वो है एपिस फ्लोरा। एपिस फ्लोरा जो है इसका नाम है द लिटिल बी, द छोटी सी बी। नेक्स्ट आता है एक्सोटिक वैरायटीज पर। तो एक्सोटिक वैरायटीज के अंदर एक आती है इटालियन बी। इटालियन बी जिसको हम कहते हैं एपिस मेलिफेरा। दीज आर द नेम्स जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, दैट मीन्स यू हैव टू लर्न इट ऑल्सो। सो इंडियन वैरायटीज में कौन सा आ गया, एपिस डॉर्सेटा, द रॉक बी। सेकेंड आता है द लिटिल बी, दैट इज एपिस फ्लोरा। नाउ एक्सोटिक वैरायटीज के अंदर एक आता है एपिस मेलिफेरा, इटालियन बी होती है और ये मोस्ट ऑफ द जगह पर आपको बी कीपिंग में यही वैरायटी देखने को मिलेगी, एपिस मेलिफेरा। एक और आती है वैरायटी जो कि है एपिस एडमसोनी। अब अभी हमने जो कहा कि एपिस मेलिफेरा जो है वो मोस्ट ऑफ द जगह पर आपको मिल जाएगी। जब भी बी कीपिंग की बात आती है सबसे पहले नाम आता है इटालियन बी का, यानी एपिस मेलिफेरा का नाम आता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि दे आर जेंटल इन नेचर। दैट मीन्स कि वो ज्यादा स्टिंग नहीं करती है, ज्यादा काटती नहीं है। अगर ये ज्यादा काटेगी तो हमें क्या होगा, हार्म होगा। दैट इज वाई ये इस बी को सेलेक्ट किया जाता है बी कीपिंग के लिए, बिकॉज ये जेंटल नेचर की होती है, ये ज्यादा काटती बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद इसका गुड प्रोडक्शन ऑफ हनी होता है इसकी तरफ से, एंड एबिलिटी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज, और ये डिजीज से प्रोटेक्ट भी करती है। एंड वन मोर थिंग कि ये अपना लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अपने बी हाइव के अंदर ही बिताती है, और जितना ज्यादा बी हाइव के अंदर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिताया जाएगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, मैटिंग होगी, और जितनी मैटिंग होगी उतने ही ज्यादा क्या होगा, हनी बीज बनेगी। जितनी हनी बीज बनेगी उतना ही ज्यादा नेक्टर को सक किया जाएगा, हनी बनाया जाएगा। यानी कि हनी की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए हनी बी को अपने बी हाइव के अंदर ज्यादा टाइम तक रहना पड़ता है। तो ये जो इटालियन बी होती है ये अपना लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बी हाइव के अंदर ही बिताती है, यानी कि मैटिंग में ही लगाती है अपना टाइम, ताकि उससे क्या हो, हनी बीज का की क्वांटिटी जो है बढ़े और साथ ही साथ हनी की क्वांटिटी भी बढ़ जाए। और इसकी हनी की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, और ये डिजीज से भी प्रोटेक्ट करने की इसको रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये ऑलरेडी डिजीज से प्रोटेक्टेड रहती है, बिकॉज इसकी जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये स्टिंग नहीं करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो आई होप कि बी कीपिंग आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर है दैट मीन्स कि आपका चैप्टर जो है वो यहाँ पर खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर्स को, सो दैट कि आपका चैप्टर आपके लिए रिवाइज भी हो जाए। थैंक यू सो मच।